कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ये सिलेबस में है, ठीक ना। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सिलेबस में नहीं है, लेकिन फार्मूला इसलिए पढ़ा दिए कि उसका व्हीटस्टोन तो है ही। व्हीटस्टोन में रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है, तो वो बोलता है आप 10th में पढ़ के आए हैं, लेकिन फार्मूला तो डिराइव कर ही दिए थे रेजिस्टेंस का, उसका न्यूमेरिकल्स नहीं बनाए थे, सिलेबस में है ही नहीं, बनाएंगे भी नहीं। सर उसका डेरिवेशन किसका डेरिवेशन नहीं है उसका फॉर्मूला का। किसका रेजिस्टेंस का? हाँ। नहीं आए, वो है ही नहीं है, तो हम एक्स्ट्रा बता दिए हैं, ठीक ना। ये सिलेबस में है, ये पूछता है कॉम्बिनेशन, इसका डेरिवेशन सब। कल याद होगा पढ़ाए थे, ठीक ना। यहाँ पे ई था, यहाँ पे आर था, अगर इधर कोई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक ना, और इसके एंड के बीच का पोटेंशियल वी ए माइनस वी बी, ठीक है। बी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, कल पढ़ाए थे ना। हाँ बोलिए ना, आप कौन बोल रहे हैं? सेंसर से नाम। हाँ वो उसका वाला जो है ना, वो तभी करके इसको देते हैं, लोला वाला, लोलन वाला और पागल है क्या सही में। ये फार्मूला भी यूज़ करेंगे, ठीक ना। सर वो जो करवाए थे एक E इज इक्वल टू क्या करवाए थे? I इज इक्वल टू E बाय, अरे वो याद रखना है, उस पर न्यूमेरिकल बनेगा, अभी ये यूज़ होगा, ठीक ना। कोई दिक्कत? ये लिखना नहीं, फिर से लिखा हुआ है, लिख दिया। नहीं मतलब कि डायग्राम। हाँ ठीक है। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, लिखो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। डेरिवेशन, हाँ इसका डेरिवेशन निकालना है, ठीक ना। दोनों केस में डेरिवेशन। अच्छा मतलब सेल भी एक हाँ सेल भी जोड़ते हैं ना, सीरीज में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं। सेल कैसे सीरीज में बैटरी तुम्हारा जो इन्वर्टर में होता है, छोटा सेल होता है ना, बहुत सारा रहता है, गोल रहता है ना, सब सेल है, कैसे जोड़ा रहता है? सीरीज में, पैरेलल में ऐसे खाली रखा रहता है क्या? नहीं रखा रहता है, 2 टर्मिनल रहता है, जबकि 6 बैटरी रहता है इसमें, ठीक ना। तब 6 रहता है ना, तो फिर अच्छा वो टर्मिनल होता है उसका, टर्मिनल 2 ना रहता है रे, हाँ टर्मिनल नेगेटिव पॉजिटिव रहता है। तुम खाली ऐसे चला लेता है क्या? तुम्हारे यहाँ स्पेशल बैटरी है क्या? 2 टर्मिनल होता है वो इन्वर्टर वाला बैटरी में, उसमें बहुत सारा सेल्स होता है, ठीक ना। सबका टर्मिनल को कनेक्ट करके 2 टर्मिनल बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे एक हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज मिलता है ना, तो वही टर्मिनल वोल्टेज हम लोगों को मिलता है 12 वोल्ट, उसको एसी में कन्वर्ट करता है कौन? इन्वर्टर। एसी सप्लाई देता है 240 वोल्ट, 220 वोल्ट देता है, 220 से 40 के बीच रहता है एसी का, यहाँ पे इंडिया में रेटिंग है, ठीक ना। 240 से ऊपर जाएगा तो सब उड़ने लगेगा, ठीक है। 50 हर्ट्ज, अब ये पढ़ना है सब, ठीक ना। इंडिया में जो करंट का रेटिंग है वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ? हाँ कि 1 सेकंड में 50 बार करंट डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक ना। सब पढ़ना है सिलेबस में अगले चैप्टर। टकराता है वो 50 बार टकराता है।
अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे, अभी पढ़ने दो, ठीक ना, ज़्यादा दिमाग खराब कर देगा तुम। लिखो देखो, 2 सेल्स कंबाइन करने के लिए कितना चाहिए, एटलीस्ट 2, तो 2 एक बारे में पढ़ते हैं, 3 वैसे ही हो जाएगा। लिखो 2 सेल्स आर कनेक्टेड इन 2 cells are connected in series between 2 points when one end of negative terminal of one cell is connected with the positive terminal of other cell। ठीक है, जैसे मान लो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, 2 पॉइंट के बीच 2 सेल का कॉम्बिनेशन, कैसा, सीरीज। पहला सेल का नेगेटिव टर्मिनल देख लो, इसका फिर इसका इंटरनल रेसिस्टेंस भी बीच में होगा, फिर दूसरा सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये ठीक ना, ये हो गया किस में, फर्स्ट किसी एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा 2 पॉइंट के बीच, क्या कहलाएगा, 2 पॉइंट ए और बी के बीच। तीसरा का है तो फिर इसी तरह से बढ़ते जाएगा, ठीक ना, ये कहलाएगा सीरीज। इसका मान लेते हैं ईएमएफ E1 है, यहाँ R1 है, E2 है, यहाँ R2 है, सबका ईएमएफ अलग अलग हो सकता है। इसका E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1। C1 नहीं, E1, अच्छा वो EMF। EMF कैसे लिखते हैं पता है ना, कल बताया ना, लिखो ना वैसे। चलो एक पॉइंट दे देते हैं यहाँ पे C, A B उधर है, C यहाँ पे, ठीक है, तुम लोग भी मेंशन करो C। बिटवीन A एंड C, A और C के बीच एक सेल है जिसका EMF E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R1, हायर पोटेंशियल पे कौन है, तो टर्मिनल वोल्टेज इसका एक टर्मिनल A है, दूसरा टर्मिनल कौन है, C है, तो VA माइनस VC, एप्सिलॉन1 मतलब EMF ऑफ, और इसका मान लेते हैं करंट तो सब में फ्लो करेगा सेम ही, I इधर से करंट निकलेगा तो इधर से I करंट आ जाएगा, I में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक ना, तो I R1 लिखो। कल ही ऐसे करवा रहे ना, लिखो ना, कल क्या हो रहा था, कल का कल पे रहने दो, आज का देखो ना। मतलब इतना लिखना होगा। हाँ लिखना तो होगा ही, पढ़ना है तो लिखना तो पड़ेगा ही ना। करंट भी मेंशन कर लेना फिगर में, आई लिखा। अब बिटवीन C एंड B, C एंड B, ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर, इसके बीच का टर्मिनल वोल्टेज VC माइनस VB, इसका EMF कितना E2, I करंट फ्लो कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 लिखो।
VC माइनस टर्मिनल वोल्टेज। हाँ, टर्मिनल वोल्टेज पढ़ा है ना, कल ही तो पढ़ा है, इसलिए तो ये सब समझ में आराम से आ रहा है, नहीं तो अभी तुम लोग अकबक करने लगता है। क्या पढ़ाना है कल, उसके लिए आज का तैयारी पहले कर लेना पड़ता है कि हाँ ये बता दें, ताकि ज़्यादा तुम लोग तंग नहीं करो हमको। अब तंग करिए नहीं सकते हो, पढ़ा दिए कल, ठीक ना, कल का समझा हुआ है सब चीज़ नहीं। अब देखो एक्चुअल में बैटरी का जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है उसका टर्मिनल वोल्टेज VA माइनस VB होगा, क्योंकि दो एंड के बीच कनेक्टेड है जी। ना, बिटवीन A एंड किसके B। हाँ, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज एक्चुअल में V मतलब VA माइनस VB, कॉम्बिनेशन का टर्मिनल वोल्टेज V, ठीक ना, वो तो पीस पीस का था ना, VA। लिखो लिखो लिखो, मैं थोड़ा सा ट्रिक करना पड़ेगा। ठीक है, VA माइनस VB को VA माइनस VC प्लस VC माइनस VB, ये दोनों तो कटिए ना जाएगा, ये माइनस ही प्लस कट जाएगा, बचेगा VA माइनस VB। लेकिन अगर इसको ब्रैकेट में डाल दें तो कुछ दिखने लगेगा, VA माइनस VC, ये लिख सकते हैं E1 माइनस IR1, और ये E2 माइनस IR2, लिखो। ये दिमाग लगाना पड़ेगा ना सर कि हम लोग दिमाग है तो लगाना पड़ेगा। ये भी पूछने वाली बात है। क्या क्या पढ़ रहे हो, साइंस की आर्ट्स? तो साइंस पढ़ने के लिए क्या चाहिए? वैसे भी पढ़ने के लिए दिमाग तो चाहिए, चाहे साइंस पर हो या आर्ट्स पर हो। अपना E1 E2 एक जगह रख लेते हैं, E1 प्लस E2, और इस दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस कॉमन आएगा और माइनस IR1 प्लस R2, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? V को। इसको मानो 3। ठीक है, देखो घर बाहर से जो बैटरी खरीद के लाते हैं, जो रिमोट में लगाते हैं, 1.5 वोल्ट होता है ना, और घर में जो इन्वर्टर होता है वो 12 वोल्ट का होता है। तो 1.5 वोल्ट का बहुत सारा बैटरी ले आएंगे, जोड़ देंगे, 12 वोल्ट तो लगा कर ही सकते हैं, वो भी तो वही काम करेगा ना। तो मान लो ये वही दुकान वाला बैटरी है, छोटका, ठीक ना, 2 से ज़्यादा होगा, कितना वोल्ट दे रहा है? 12 वोल्ट। सबको हटा के लगा देते हैं इन्वर्टर वाला बैटरी, एक ठो, ठीक ना, सॉकेट काम करेगा, सब करेगा। ये सब जितना मिल के काम कर रहा है उतना, ये एक बाहुबली इक्विवेलेंट, ये सब रसिस्टर इक्विवेलेंट जो पढ़ते आ रहे हैं, ठीक ना। 4 आदमी मिल गया एक ठो को मारने के लिए, ठीक ना,
वो एक तो पहलवाने मंगा लिए 12 पे वही बोलेंगे तुम जाके चारों को बेकार पैसा भी लिया ढेर, लो तुम पैसा भी तुमको उतना देते हैं, खाने पीने के लिए देते हैं, लेकिन कूट के आना है सबको, ठीक है ना गया सबको कूट के आ गया, तो वो इस चारों के बराबर होगा ना, इक्विवेलेंट। ठीक है, लिखो इस फिगर को बनाओ, 9 लिख के बोलना। ए और बी के बीच में सबको हटा के सिंगल सेल लगा दिए जो इक्विवेलेंट है। इसका रेसिस्टेंस भी इंटरनल रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। नौ करके लिखे। अब देखो, देयरफॉर टर्मिनल वोल्टेज बराबर वी ए माइनस वी बी। यहाँ भी टर्मिनल वोल्टेज भी से रिप्रेजेंट करते हैं, उतना ही वोल्ट लेना है इससे भी, ठीक ना। हाँ, वी ए माइनस वी बी, और वी ए माइनस वी बी कितना है, ई इक्विवेलेंट माइनस आई, यहाँ भी करंट फ्लो करेगा, आई इधर से आई आएगा, इधर से आई। इसमें सी नहीं है सर, सी तो लेना पड़ेगा ना। सी क्या होता है सी सर, जैसे अब यहाँ वी सी घुसाए ना सी क्या के लिए घुसाएंगे यहाँ, एक एक को वहाँ तो 2 को था, तब ने बीच में एक तो पॉइंट डाले, इसमें सब अच्छा हो। टर्मिनल वहाँ हो गया ना 2 को सेपरेट करने के लिए। आई आर इक्विवेलेंट लिखो, फ्रॉम 1 2 3 कुछ नहीं तुम लिखो ना पहले 4, 1 2 3 क्या के लिए लिखेंगे, 1 2 3 का काम ही नहीं है, 4 हो गया 3 यहाँ तो वहाँ 4 ही नहीं लिखेंगे। डेरिवेशन जैसा लग रहा है। डेरिवेशन नहीं पढ़ा रहे हैं, न्यूमेरिकल नहीं बता रहे हैं, न्यूमेरिकल जब आना होगा तो आएगा। सारा टर्मिनल वोल्टेज सेम हो। देखो ना क्या था, हाँ टर्मिनल वोल्टेज तो उतना ही चाहिए ना, इक्विवेलेंट लगाने का मतलब क्या हुआ कि एक आदमी को भेजे, 1 2 3 4 सारे इक्वेशन में सेम। नहीं यहाँ अलग है, वो ये भी ए माइनस वी बी के बराबर, ये अलग होगा, ये भी नहीं होगा। ये वाला हाँ ये भी, ये और ये इक्वल है, क्योंकि ये किसके बीच है, ए और बी के बीच, ये भी किसके बीच है, ए और बी के बीच। तो हमको तो उतना ही चाहिए ना, घर में चाहिए 220 वोल्ट, हम बैटरी लगाते हैं चाहे जनरेटर लगाते हैं, थर्मल पावर ही लगाते हैं वहाँ पे, ठीक ना, लेकिन हमको चाहिए 220 वोल्ट। फ्रॉम 1 and 2 सॉरी फ्रॉम 3 and 4 देखो LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, यस सर। तो इसका RHS ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट, और इसका RHS E1 प्लस E2 माइनस आई इंटू R1 प्लस R2, ठीक है। ऑन कंपेयर, इधर E इधर भी E, बीच में माइनस माइनस आई मतलब ये, तो E इक्विवेलेंट E1 प्लस E2, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, देयरफॉर E इक्विवेलेंट E1 प्लस E2, अगर 3 रहा तो E1 प्लस E2 प्लस 4 रहा, ठीक है। हाँ, और R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 लिखो। ये एकदम रजिस्टर की तरह ही लग रहा है, नहीं सीरीज में होता था ना वहाँ भी रजिस्टर जो करते थे। आर इक्विवेलेंट पहले आप RHS लिए तो सर क्या, अरे RHS दोनों का भी है ना, सॉरी LHS दोनों का भी है ना, तो RHS इक्वल होगा ना, तो RHS को ही तो दोनों को इक्वेट किए हैं और कंपेयर किए हैं। नहीं समझा, हाँ सर। समझ गया ना, लिखो इतना हल्का डेरिवेशन। लिखे हैं 3 and 4 ना, तो पहले 3 का लिखना चाहिए, तो उस साइड कर देना। अरे क्या दिक्कत है, फ्रॉम 3 and 4 ऐसा कुछ ज़रूरी है। नहीं चाहिए। चीनी और चाय से
चीनी और ये दूध से चाय बनता है, और दूध और इससे क्या तीसरा चीज़ बनेगा? गरीब हाल है तुम्हारा। लॉजिक दो, ऐसा दो कि उसका कोई मतलब निकले। फ्रॉम 3 and 4 लिखे चाहे 4 and 3 लिखें, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, इसमें अगर 3 सेल होगा तो E1 + E2 + E3 और नीचे R1 + R2 + R3। इसमें निकालना क्या? इक्विवेलेंट निकालना था। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस का। इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं, जब सेल को कनेक्ट करते हैं किस में, सीरीज में, तो इक्विवेलेंट EMF क्या होगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका फार्मूला ड्राइव हुआ। ठीक ना, रेजिस्टेंस को भी तो क्या करते हैं, हाँ एग्जाम में डेरिवेशन आता है, न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक ना, ये सिलेबस में है। अब लिखो दूसरा पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। डेफिनेशन लिखो पहले। देखो, 2 cells are said to be connected in parallel. 2 cells are said to be connected in parallel between 2 points. Between 2 points. Whenever all the positive terminals are connected to whenever all the positive terminals are connected to one end, and all the negative terminals are connected to other end. लिखा, देखो डायग्राम। अब ये ए, ये बी, 2 पॉइंट के बीच फिर से हो गया। पॉजिटिव पॉजिटिव एक एंड पे, नेगेटिव नेगेटिव एक एंड पे। कोई दिक्कत? इसको पी दे देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पी और क्यू, ये E1 R1, E2 R2। डायग्राम बनाओ। अगर वहाँ पे एक्स्ट्रा वायर है जो वीट स्टोन ब्रिज फॉर्मेशन हो सकता था। क्या हो सकता था? वीट स्टोन ब्रिज बन जाता था। इस केस में वीट स्टोन ब्रिज बन जाता सर। व्हीटस्टोन ब्रिज में रजिस्टर रहता है, बैटरी कहाँ लगा रहता है? बैटरी नहीं है।
बनाया। अब देखो इस बैटरी के इधर से करंट निकलेगा, इस करंट को मान लेते हैं I1, इससे भी करंट निकलेगा I2, और यहाँ दोनों मिल के करंट हो जाएगा I, मतलब I इक्वस टू I1 प्लस I2। फिर ये घूम के इधर से I, इसमें जितना आया था उतने जाएगा, इसमें भी जितना आया था उतना ही जाएगा। ठीक है। लिखा टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज यहीं लिख लेते हैं, टर्मिनल वोल्टेज VA माइनस VB, मतलब V होता है VA माइनस VB, या VP माइनस VQ, ये भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो यहीं है, बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं लगा हुआ है। VP माइनस VQ मेंशन करो। देखो तुम अपना बैग वहाँ रखे हो, बोतल वहाँ, हेलमेट वहाँ, और कहीं कुछ है? भाग तुम दूसरा बैग नहीं ले आते हो, नहीं तो पूरा मेरा घर है, मैं इंक्रोचमेंट कर दोगे। ठीक है, रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और उड़न तस्तरी कहाँ रखा है? घर में ही रखा है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत है। चलो अब इसको पहला सेल को लेते हैं जिसका EMF कितना है, E1। हाँ, अब यहाँ लिखते हैं फॉर E1 R1, ऐसे लिखते हैं, ठीक ना। मतलब ऊपर वाले सेल को टर्मिनल वोल्टेज VP माइनस VQ, फार्मूला I इंटू कितना, I या I1, I1 R1 नहीं लिखो। इसको 1 नहीं मानना है, अभी आगे 1, इसको 1 नहीं मानेंगे, अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ये लिखे ना, अभी 1 नहीं माने हैं। हाँ सॉरी, E1। VP माइनस VQ को हटा के क्या लिख सकते हैं, V इसको एक्सचेंज कर लेते हैं, I1 R1, I1 E1 माइनस V बाय R1 लिखो। E2 R2 के लिए इसी तरह करें। उसका भी टर्मिनल वोल्टेज सेम ही रहेगा। हाँ वही VA होगा, E2 R2, VP माइनस VQ, E2 माइनस I2 R2, ये भी I2 R2, I2 E2 माइनस V बाय R2। ये और E2 R2, अच्छा। अब हो गया सारा केस सर? नीचे वाले के इसके लिए, सेल के लिए, E1 R1 होगी, E2 R2 का केस। हाँ। V अगर ही रखते तो उसको फिर नहीं होगा, वहाँ I इक्वस टू I1 प्लस I2, अभी I नहीं आया, I को लाएंगे। I1 प्लस I2 ये दोनों को ऐड कर देंगे। इसके बाद वाइस करना। रुको ना, बनाने दो, काहे छटपट छटपट कर रहा है।
जो होना होगा इसका फार्मूला दूसरे तरह का है, पैरेलल का इसका फार्मूला एकदम दूसरे तरह का है, विचित्र टाइप का है। लिखा कुछ नहीं किया, R2 था रे। अब यहाँ देखो I इक्वस टू क्या है, I1 प्लस I2, सिंस I इक्वस टू I1 प्लस I2, I इक्वस टू I1 का वैल्यू ये लगा देते हैं, हाँ सर। E1 माइनस B बाय R1, और I2 का वैल्यू E2 माइनस B बाय R2 लिखो। हेलो, हाँ कौन? चंदन सर। हाँ, सर हमको मैथ पढ़ना है, पढ़ा दीजिएगा। कौन से क्लास का? क्लास 11th का। 11th का बैच चल रहा है, उसमें आना पड़ेगा आपको। वो मेरा है ना ICSE बैच है। तो स्कूलिंग भी होगा आपका? हाँ नहीं, तब तो मुश्किल है, चूँकि सुबह में बैच रहता है मेरा, तब तो नहीं हो पाएगा। सर, मनीष सर का मतलब बैच, मनीष सर को जानते हैं? हाँ जानते हैं। वो सर कब पढ़ाते हैं? उनका हमको पता नहीं है, वो वही बताएंगे ना। ठीक है। लिखा। अब क्या करें? उसको आगे सॉल्व कर लेंगे एलसीएम में। नहीं नहीं, एलसीएम लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो करते हैं कुछ जुगाड़। E1 बाय R1, B बाय R1, E2 बाय R2, B बाय R2 लिख सकते हैं, स्प्लिट कर दिए, ठीक ना। चलो इधर मिटाते हैं, इधर काम नहीं है अभी, तो फ़ायदा होगा। इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, और दोनों से B कॉमन आ रहा है, B कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 लिख सकते हैं। चलो अब इसको इधर कर देते हैं, B 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इक्वस टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, और I इधर कर देते हैं माइनस, अरे इसको इधर कर दिए, इसको उधर। अब ये अंदर में एलसीएम ले लेते हैं, R1 प्लस R2 बाय R1 R2, ठीक है। E1 R2 E2 R1 बाय R1 R2 माइनस I लिख सकते हैं। इसको उधर भेज देते हैं, ये बोले पहले ही लेंदी है। B इक्वस टू E1 R2 E2 R1 बाय R1 R2 इंटू R1 R2 बाय R1 प्लस R2 माइनस I इंटू R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ये उधर जाएगा तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे, दोनों में होगा। ये वाला स्टेप कैसे आया आई के पास, आई टू R1? अरे वहाँ से लाए हैं, ये दोनों ब्रैकेट में, और ये दोनों से भी कॉमन लिए, वही तो समझा रहे हैं तब से। हाँ सर, ठीक है, ये कट गया। V इक्वस टू E1 R2
E2R1 बाय, अच्छा ये इसके पास नीचे कितना है R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2, जगह नहीं है थोड़ा इधर करके लिखना पड़ेगा। V इक्वल्स टू, पता नहीं इसमें आ रहा है कि नहीं, E1 R2 E2 R1, इसको लिखो 3 लिखो। सर आई देखिए सर, वो अगर इधर गया ठीक है उधर ठीक है, लेकिन आई के साथ क्या आप कैसे मल्टीप्लाई हो गया R1 R2 बाय R1 प्लस R2 वहाँ ऊपर में सर? यहाँ पर हाँ वहीं पे दोनों साइड इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, ख़त्म। अच्छा इसमें आएगा रेसिप्रोकल, इसमें भी तो आएगा ना, बस। अरे इसका ये उधर जाएगा, डिवीजन होगा दोनों में, डिवीजन होगा तो ऊपर नीचे होगा ना, डायरेक्ट करते लिखे तो ऊपर नीचे होगा तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, दोनों में वही तो किए हैं, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, इनटू होगा। हाँ ये जाएगा तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं होगा दोनों में, यार ये N2 है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट थ्रो हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, तो वही तो किए हैं। इसका वही चीज़ लिखे हैं R1 R2 बाय R1 प्लस R2, R1 R2, ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है, कैलकुलस नहीं लगा तुम लोग। नहीं इसमें ऐसा लग रहा है ना कि सिर्फ एक फर्स्ट वाले के साथ होगा, E1 R2 लग रहा है ना, लेकिन हुआ है दोनों में, दोनों में से तो फिर दोनों में नहीं होगा तो दोनों होगा, उधर से जाएगा तो सबको नहीं देगा। सब होगा। हम अगर मिठाई लाए हैं बांट दें सबको, तुमको देवे नहीं करेंगे, तुम्हारा क्या हाल होगा। नहीं समझ गए ना। हाँ जल्दी लिखो, अभी हम बाहुबली को लगाएंगे, ठीक ना। ये तो हो गया, सबको हटा के अब किसको लगाना है, सिंगल इक्विवेलेंट, अरे ठीक ना। वही ना बताएगा फार्मूला। इक्विवेलेंट बताएंगे। हाँ इसको मिटा दें, हाँ। इसको हटा के लगा दिए यहाँ पर, ये हो गया R इक्विवेलेंट, और ये
इक्विवेलेंट फिगर बनाओ। ये तो सीरीज में हो गया। सीरीज में क्या के लिए होगा, एगो है तो एगो Equivalent क्या है? सबको हटा के इन्वर्टर लगा दिए, ठीक ना। सीरीज में होगा। सीरीज में कैसे हो गया, एक ही को ना है यहाँ पे, तो एक होगा तो पैरेलल होगा सर वो। एक का पहले कॉम्बिनेशन होता है, नहीं, एक ही कंपनी। बोलेंगे दो को जोड़ दो, वो इक्विवेलेंट जोड़ दोगे तुम दो को, बोलोगे ना सर दूसरा नंबर दीजिएगा तब ना जोड़ेंगे, कि दो को तुम जोड़ने चले जाओगे अब। सबको हटा के ये अकेले ऐसा ही काम करेगा जितना वो दोनों या दो से ज़्यादा करेगा, ठीक ना, इसका मतलब ये हुआ। ओके। तो अब टर्मिनल वोल्टेज वी ए माइनस वी बी भी, देयरफॉर वी ए माइनस वी बी मीन्स वी इक्वल्स टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट लिखेंगे। ये 3 था, ये 4, फिर से देखो ये भी वो भी, तो आर एच एस दोनों का इक्वल होगा, भी इक्वल्स टू इतना, भी इक्वल्स टू उतना, तो आर एच एस दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। From 5 to 4 में। फ्रॉम 4 एंड 3 तो फिर ये बोलेगा 3 एंड 4 क्यों लिखे सर, चीनी दूध, दूध चीनी दूध और चीनी से क्या बनता है, चाय, और चाय दूध और चीनी से चाय ना बनता है, मतलब और भी चीज़ बनता है लेकिन चाय बनता है ना, और चीनी और दूध से क्या बनता है, चिकन तुम्हारे कहने का मतलब हुआ नहीं। एक दिन तुमको लपटेंगे बढ़िया से, इलॉजिकल बात तुम बहुत करता है। E1 R2 लिखो। स्टार्ट कहाँ से? वहाँ से। अच्छा, पहले वो फिर उसके ये बाद। फिगर, ये फिर ये, बस इतना है। अब फार्मूला तो वही तो। कंपेयर करेंगे। ई का निकाला और आर का। हाँ, ए इक्विवेलेंट निकालना है, फिर आर आई इक्विवेलेंट और आई साइड कट जाएंगे। कटेगा नहीं, कंपेयर करना है, हाँ, हाँ, कटता कुछ नहीं करना। ई इक्विवेलेंट की जगह ये आ रहा है और ठीक हो गया। ऑन कंपेयर इक्विवेलेंट ये हो जाएगा, नहीं होगा, हाँ, और माइनस आई वहाँ भी है, तो ये आर इक्विवेलेंट वो हो जाएगा। ए इक्विवेलेंट बराबर E1 के साथ R2, E2 के साथ R1 बाय R1 प्लस R2, और आर इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 बाय R1 प्लस R2 लिखो। ये तो जो रेजिस्टेंस का। हाँ हाँ, एक मिनट बुक लाओ तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा फार्मूला सही है कि नहीं। लेकिन अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मतलब क्या? ज़्यादा होगा ही नहीं, इसलिए उसमें दो एगो है, ज़्यादा होगा तो फिर 3 रेजिस्टेंस हुआ तो कैसे? इक्विवेलेंट तो निकल जाएगा, ठीक ना, ये दिक्कत हो जाएगा इसका। रेजिस्टेंस। अगर 3 होगा ना तो 2 का निकालेंगे, फिर इसमें ऐड कर देंगे, अच्छा। समझे, उसी से हो जाएगा, बनाएंगे। 3 का होगा तो दिक्कत होता है। सेल इन सीरीज एंड पैरेलल, यही तो है, ठीक है। इसका भी 2 को है, ई इक्विवेलेंट एकदम सेम फार्मूला है, आर इक्विवेलेंट यही आया है। सही है। बता देते हैं, मतलब न्यूमेरिकल बनाना है तब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे। सर ये फॉर्मूला सही है ना?
न्यूमेरिकल बनाने के लिए, लेकिन ये फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। देखो अब ये तो निकल गया, ठीक ना, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग, ताकि अगर मान लो 3 आ जाएगा तब क्या करेंगे, ठीक ना। अब देखो 1/r इक्विवेलेंट, 1 कर रहे हैं तो ये भी उल्टा हो जाएगा, R1 + R2/R1 R2, स्प्लिट कर देते हैं, R1 R2 R2 R1 R2 R1 खत्म, 1/R1 1/R2, 3 रहेगा तो 1/R3, मिल गया फार्मूला। कोई दिक्कत? अब ये भी 3 रहेगा तो इसका भी कुछ ऐसा ही फार्मूला चाहिए, तो ये भी बता रहे हैं। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए ये यूज़ करेंगे, ठीक ना। 2 रहेगा ये डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक रहेगा तो इस तरह का। ठीक है, ये याद रखना है, ये काम का है, निकला है ये, लेकिन इसको हम कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि अगर 3 हो जाएगा तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। किस में होता था याद है? पैरेलल में। यहाँ भी पैरेलल में हो रहा है नहीं। अब इसका तो 2 का है, 3 का कैसा होगा देखो, E इक्विवेलेंट इंटू 1/R इक्विवेलेंट निकालते हैं, E इक्विवेलेंट इंटू 1/R इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट का वैल्यू ये है, इसको लिखते हैं, कितना था, E1 R2 E2 R1/R1 + R2, और 1/R इक्विवेलेंट ये उल्टा हो जाएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट यहाँ निकाले हैं, ठीक ना। चलो ये लिखते हैं, R1 R2 सॉरी ये उल्टा, R1 + R2/R1 R2, ये ख़त्म। अब देखो क्या लिखते हैं, वो मल्टीप्लाई किए, हाँ मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक ना। तो E1 R2/R1 R2 E2 R2/R1 R2, ये नीचे है, दोनों को स्प्लिट कर दिए, R2 इसमें 2, हाँ R1 था, R1 है भी, ठीक है। तो अल्टीमेटली फार्मूला, हाँ, देयरफॉर E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट बराबर E1/R1 E2/R2 E3/E4, ये फार्मूला याद रखना है, ठीक ना। लिखो, बुक में भी यही है। ये सब डेरिवेशन बुक के इनसाइड दिया गया है। ये मल्टीप्लाई कर देना, हाँ मल्टीप्लाई कर दिया रेसिप्रोकल से, जितना मेरा एक तो डेरिवेशन था ये दोनों बना दिया, उसमें भी लगता है इतना जगह नहीं होगा इसका। ये काम का वो काम का, 3 रहेगा तो पैटर्न है, 3 में भी चला जाएगा, वो भी 3 रहेगा चला जाएगा, 4 रहेगा तब भी चला जाएगा।